निष्ठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, यदि कोई आपको ये कहे ना, जो आपने जो नया बंगला बनाया है, बड़ी तरह अच्छी तरह देवलोक की तरह सजाया, इसके ना सेंटर पॉइंट में इतनी लाख स्वर्ण मोहरें पड़ी हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नया बंगला कोई इतनी सारी, तो भौतिक प्रलोभन हमारे को ज्यादा प्रभावित करता। आध्यात्मिक प्रलोभन नहीं है, लेकिन यथार्थ है। आपकी आत्मा के अंदर केवल ज्ञान समाया हुआ है, आपकी आत्मा के अंदर केवल दर्शन समाया हुआ है, आपकी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति समाई हुई है और अनंत समाधि है, जिसको पाने के बाद संसार की सारी इच्छाएं शांत दूर हो जाती है। लेकिन इस पर विश्वास नहीं आता। गुरुजन कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो विश्वास नहीं आता। लेकिन गली में चला व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़ा होकर के कभी नक को ऐसे हाथ लगाए, कभी ऐसे लगाए, कहते जहाँ पर खजाना दबाए, तो आपकी आत्मा एकदम क्या हो जाएगी? चमत्कृत हो जाएगी। और वो उसी समय पूछने लगे, जो कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस पर आप विश्वास कर लेंगे। लेकिन जो भगवान ने कहा, गुरुजन कह रहे हैं, उसके लिए कितनी बार सोचते हैं, क्या सच है या ऐसे ही है? सोचते हैं ना, कितना कुछ सच है, क्या ऐसे मिल जाएगा? कहते मिलना क्या है, ये तो आपकी अपनी चीज है, ये आत्मा की चीज अपनी चीज है। इसके ऊपर आपने ही मलबा डाला हुआ, आपने ही गर्दा डाला हुआ, धूल डाली हुई है, जो इतनी मजबूत हो गई है। पहले विश्वास नहीं आता, विश्वास आ जाए तो उसको उखाड़ने में जोर बहुत लगता है। भगवान महावीर स्वामी ने पाया था इसको उखाड़ने के लिए, पूर्व जन्म में जब नंदन के भव में थे, 1,00,000 वर्ष तक मांस मांस खमन पारने किए थे। देखो गए सुकुमार ने पाया था, कैसे सिर के ऊपर अंगीठी रख दी, कैसे उन अंगारों से वो देह कैसे जल रहा है, सिर जल रहा है, लेकिन फिर भी कितनी समता, कितनी शांति। अंत के दशांग सूत्र में सुना,
कितनी तपस्या, 12 भिक्षु प्रतिमाएं, गुण रत्न संवत्सर, तप, सर्दी सहना, गर्मी सहना, इतने इतने बड़े राजकुमार जो कभी नक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज क्या कैसी स्थिति, लोगों के घर भिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसी मेहनत की है तो वो आत्मा का सारा खजाना उनके सामने आ गया। कहते हैं करना तो बहुत दूर की बात है, जो हम इन घटनाओं को सुनते रहें ना, तो हमारे दिमाग में एक दिन ऐसा बैठ जाएगा और हम भी क्या हो जाएंगे, वैसे ही चल पड़ेंगे जैसे वो चले थे। हमारी आस्था, हमारे संस्कार निर्मल हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। तो आत्मा कर्म कैसे बनता है वो तो आपको बता दिया 18 प्रकार से। लेकिन कर्म का स्वरूप क्या है, ये फल कैसे देते हैं, तो पाप कर्म का 82 प्रकार से, पुण्य का 42 प्रकार से बता दिया। संख्या सुन के घबरा ना जाना। जैसे ना आपके सामने 10 किलो अनाज रख दिया जाए, कहते खा, कहते नहीं खा सकूंगा, लेकिन पहिया पहिया करके 250 ग्राम करके 40 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम धैर्य ना छोड़ें, हौसला ना छोड़ें, थोड़ा थोड़ा करके किनारे पहुंच जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लगन होनी चाहिए। एक कीड़ी चलती है तो चलते चलते कहाँ पहुंच जाती है, कछुआ चलता है तो चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है। और भागने वाला व्यक्ति लेटा रहे बैठा रहे तो एक कदम भी उसका आगे नहीं बढ़ता है। मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना पड़ेगा। आप जिम जा कर के इतनी मेहनत करते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए, उसका क्या मिलेगा आपको बॉडी की फिटनेस के अलावा? और तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान में आप मेहनत करोगे तो कितनी पाप कर्मों की निर्जरा होगी। वहाँ तो निर्जरा नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर निर्जरा होगी वहाँ तो हाथी की तरह या सांड की तरह सोचेंगे, देखा मैं कितना बलवान हूँ, कोई आए तो सही, एक मुक्का मारूंगा, दिन में क्या करूँगा, तारे दिखा दूंगा। वहाँ तो 6 चीज़ें पैदा होंगी। और अपने शरीर को देख देख ना, देखो मेरा शरीर कैसे हो गया, फिर क्या होगा, जैसे गलियों में सांड घूमती है ऐसे यही दशा होगी। कोई आए तो सही मेरे सामने, लेकिन किसी ने पीछे से बटन दबा दिया ना तो सारा ही काम क्या हो जाएगा। लेकिन जे धर्म ध्यान, जे समाई की साधना, जे स्वाध्याय, जे याद करना, बार बार अभ्यास करना, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना, कैसे दुनिया के प्रलोभन क्यों ना आ जाए लेकिन मन के अंदर जरा भी विकार ना आ जाए, ऐसे थोड़ी मिलती है। इसके लिए जो धर्म साधना की जरूरत है। हमारे पाप कर्म टूटे, लेकिन वो पाप कर्म कौन से है उनको बताने के लिए जो आपको जो 9 तत्व सुनाया जा रहा है। आत्मा है, चेतन है, जीव है, जड़ पदार्थ है, पुण्य है, पाप है, उनका फल है, आश्रव संबर है, निर्जरा बंध है, मोक्ष है। इनको जान लिया तो समझना सब कुछ सार दुनिया का जान लिया। जे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। कहते दुनिया की विद्याएं तो बहुत जानी, लेकिन आत्म विद्या को नहीं जाना। जैसे प्रसंग आता है ना, एक नाविक के ऊपर कोई बड़ा विद्वान बैठा था, तो नाविक नावा चला रहा था वो बेचारा अकेला। कौन? एक नाविक और वो विद्वान बड़ा दार्शनिक। कहने लगा, भाई तू इंग्लिश जानता है? कहते कुछ नहीं जानता। कहते तेरी इतनी उम्र तो ऐसे गई। अच्छा मैथ्स तो जानता होगा, गणित वो भी नहीं जानता। कहते अद्धी जीवन तेरा ऐसा गया। करते करते बड़ा गौरव महसूस हो रहा था, मैं कितना जानकार हूँ। इतनी देर में आ गई आंधी, तो वह पूछता है, नाविक तुम्हें तैरना आता है? कहते नहीं आता। कहते तुम्हारी सारी गई। क्या हो गए? तुम्हारी सारी गई।
क्यों, मैं तो तैर के चला जाऊंगा, तुम कैसे जाओगे, यही डूबोगे। मतलब कहते हैं 72 कलाएं वो कुकलाएं हैं, संसार को बढ़ाने वाली हैं। लेकिन एक धर्म कला आपने सीख ली ना, तो 72 कलाएं क्या बन जाएंगी, सुकलाएं बन जाएंगी, क्योंकि आप उनका सदुपयोग करोगे, कभी उनका दुरुपयोग नहीं करोगे। जो किसने सिखाया, धर्म कला ने सिखाया। तो कहा जी 8 कर्म ज्ञानावरणीय, जो आत्मा के ज्ञान को रोकता है, ज्ञान पर पर्दा डालता, आवरण ढक्कन। दर्शनावरणीय, जो दर्शन शक्ति को रोकता है। वेदनीय, जो आत्मा को सुख दुख का अनुभव कराता है, साता असाता का। मोहनीय, जो पढ़े लिखे को भी क्या कर देता, मूर्ख बना देता। जैसे ना कोई गली चला चला लच्छेदार बातें करके ना आपसे जेब खाली करके चला गया, अब चला गया, बाद में होश आती है, कहते मेरे को मूर्ख बना के चला गया। अब देखो भला, आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। केवल ज्ञान कहाँ पर है, कोई खेत में तो नहीं जन्म था, वो आता और हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में घुस जाता हो, ऐसा तो नहीं है। केवल दर्शन, जितनी आत्मा की शक्ति वो सारी अंदर ही तो है। लेकिन इतना कुछ हो करके भी हम क्या बने हुए, दुनिया के अंदर चक्कर में फंसे हुए। बुद्धिमान तो नहीं, मूर्ख ही बने हुए ना, कि संसार के नश्वर सुखों के चक्कर में फंस करके कैसे इस अनमोल जीवन को गवा रहे। कहते हैं किसी राजा ने किसी सन्यासी को मत्था टेका, तो जब सन्यासी को टेका ना, तो उसने राजा को मत्था टेक दिया। कहते हैं मैंने तो टेका आपको मत्था, आप सन्यासी हैं, त्यागी हैं, आपने मेरे को मत्था क्यों टेका। कहते हैं आप मेरे से भी बड़े त्यागी हैं। क्या है, आप मेरे से भी बड़े त्यागी। कहते वो कैसे। कहते मैंने उस शाश्वत को, परमात्मा को पाने के लिए नश्वर सुखों को छोड़ा। शाश्वत को पाने के लिए इन नश्वर सुखों को छोड़ा, और आपने इन नश्वर सुखों के लिए आपने उस शाश्वत परमात्मा को क्या कर दिया। तो बड़ा त्यागी कौन हुआ। तो ये प्रसंग तो केवल राजा को समझाने के लिए था, बाकी सन्यासी को राजा के आगे, गृहस्थी के आगे हाथ जोड़ने की उसको क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। जरूरत ऐसा तभी होता है जब कोई अपना कोई स्वार्थ होता। तो जे मौनी कर्म जो आत्मा को मूढ़ बनाता, जिसने संसारी जीवों को मूढ़ बनाया। कहते 99 के चक्कर के अंदर क्या किया हुआ है, 99 के चक्कर के अंदर फंसाया हुआ। तो फंसाने वाला कौन है, मौनी कर्म। आगे आयु कर्म, जिस कर्म के कारण से हम जीवित रहते हैं, जिस कर्म के कारण से हमारा जीवन चलता है, और जिसके खत्म होने पर जीवन लीला समाप्त हो जाती। नाम कर्म है, जिसके कारण से हमारे शरीर की रचना होती है, जिसके कारण से हमारा नाम होता है, जिसके कारण से बदनाम होते हैं, जिसके कारण से हमारी रिद्धि में अनेक प्रकार की मीन वेख आ जाती है, उतार चढ़ाव जो आते हैं, जिसके कारण से निंदा मिलती है, जिसके कारण से प्रशंसा मिलती है। बहुत लंबा चौड़ा नाम कर्म का परिवार है। गोत्र कर्म, जिसके कारण से हम प्रतिष्ठा पाते हैं, जिसके कारण से हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। अंतराय कर्म, भाग्य में है लेकिन मौके पर नहीं मिलता। कब मिलता है, जब समय क्या हो जाता है, निकल जाता है। अंतराय कर्म का क्या काम, आपके जीवन को विघ्न ग्रस्त करना, आपके जीवन में विघ्न डालना, जिसके कारण से आप परेशान नहीं हो। ऐसा क्यों होता है, कहते तुमने परेशान किया तो तुम्हें परेशान होना ही पड़ेगा। जैसे बीज बोओगे वैसे उसके परिणाम सामने आएंगे। अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे। तो पहला कर्म ज्ञानावरणीय, जो ज्ञान को रोके। दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय, दर्शनावरणीय दर्शन को रोके। ज्ञान और दर्शन क्या है, ज्ञान का मतलब सामान्य अर्थ है जानना, और दर्शन का मतलब है देखना। ये सामान्य अर्थ है, लेकिन इनका अर्थ शास्त्रीय दृष्टि से क्या है। पदार्थ के अंदर दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं।
वस्तु के अंदर दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, एक विशेष पाए जाते हैं और एक सामान्य पाए जाते हैं। एक विशेष पाए जाते हैं, एक सामान्य पाए जाते हैं। जो विशेष धर्मों को जानना वो ज्ञान का विषय है, सामान्य धर्मों को जानना वो क्या है, दर्शन का विषय। कहते हैं विशेष क्या होता है, जो थोड़े में पाया जाता है। सामान्य क्या होता है, जो सब में पाया जाता है। जैसे सामान्य से हम सारे मनुष्य गति के प्राणी हैं। हम सारे क्या हैं, मनुष्य गति के प्राणी हैं। ये तो सामान्य हो गए। इसको विशेष बनाना, कोई स्त्री के रूप में है, कोई पुरुष के रूप में, ये क्या आ गया, भेद आ गया। फिर उसके आगे देखें, रंग की अपेक्षा से कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा, रंग की अपेक्षा कितने भेद हो गए। फिर उसके आगे देखा जाए, कोई भारी है, कोई हल्का है, कितने भेद ऐसे चलते हैं। लंबाई की दृष्टि से कोई 4 फुट है, कोई 5 फुट है, कोई 6 फुट है, कोई 6 फुट से भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भिन्नता आ रही है ना, अब किसी की आयु कितनी है, किसी की आयु कितनी है, किसी की आयु कितनी है, सारा क्या हो गया। कोई भाग्यशाली है, कोई मध्यम भाग्यशाली है, और किसका पुण्य बिल्कुल जवाब दे रहा है, पाप का उदय है, जिसके कारण से परेशानियां हैं। तो ये कितने भेद हो गए। कहते हैं भेद इसकी ओर बढ़ना, इसको जानना, जो किसका विषय है, ज्ञान का। और सामान्य रूप से जानना वो क्या है, दर्शन का। जो ज्ञान को रोके वो ज्ञानावरणी, जो दर्शन को रोके वो दर्शनावरणी। अब इसके आगे ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। 25 बोल में करते हैं, 9वां बोल उपयोग, 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। जो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावरणी, श्रोत ज्ञान को रोकने वाला श्रोत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणी, केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरणी। ये 5 ज्ञानावरणी के 5 भेद हो गए। मति ज्ञान किसको कहते हैं, जो जानकारी हमारे को, ज्ञान का मतलब जानना, जानकारी, जो ज्ञान हमारे को मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है वो क्या है, मति मति ज्ञान, जिसका दूसरा नाम है आभिनिवोधि ज्ञान। क्योंकि जब वस्तु का संपर्क होगा हमारा इंद्रियों के साथ, मन के साथ, तब आत्मा उसको जानेगा। यदि एक भी बीच में टूट गया तो मानो इंद्रियों से तो संपर्क है लेकिन मन का संपर्क नहीं है, तो क्या होगा। अब जैसे आपके फ़ोन नंबर होते हैं ना, एक तो आपका नंबर है, कोड नंबर है, दोनों मिलेंगे तो संपर्क मिल जाएगा, और जिसमें एक भी ना हुआ तो संपर्क नहीं होगा। ऐसे ही जब आत्मा के साथ, इंद्रियों का विषय के साथ, और इंद्रियों का मन के साथ, मन का आत्मा के साथ जब संपर्क होगा तो हमारे को जानकारी होगी। और यदि हमारा बीच में इंद्रियों का विषय के साथ तो है लेकिन बीच में मन नहीं जुड़ा हुआ है तो ज्ञान नहीं होगा। इसको जानने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है, जोर जबरदस्ती से आपने बिठा दिया होगा और पन्ने क्या कर रहा है लेकिन मन उसका साथ नहीं जुड़ा हुआ, सारा दिन पन्ने पलटता रहे तो कितना पाठ याद होगा उसको, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्या करेगा। फिर कहेंगे हमारा बच्चा तो सारा दिन पढ़ता रहता है, फेल कैसे हो गया, इसके नंबर क्यों कम आए हैं। क्यों कम आए हैं, क्योंकि वो मन से नहीं जुड़ा हुआ है। अब कितने लोग हैं मन से पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको साधन नहीं मिलते, वो किताबें पास नहीं, कोई पढ़ाने वाले साथ नहीं, मन के अंदर मन तो लगाते हैं लेकिन अगले साधन नहीं। ऐसे मन के अंदर उत्सुकता है मैं इसको जानूं, लेकिन आगे इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियों के साथ उन विषयों का संपर्क नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होता।
तो कहा ज्ञान कब होगा? जिस समय मन और इंद्रियों का विषय के साथ संबंध जुड़ेगा। आप विषय क्या है? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। ये 5 इंद्रियों के विषय है। कानों के द्वारा शब्द, आंखों के द्वारा रूप, नाक के द्वारा स्मेल गंध, जीवा के द्वारा रस और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का अनुभव होगा। कहा जब ये संपर्क होंगे, मन जुड़ा होगा, इंद्रियां उसके साथ जुड़ी हैं, संबंध बना है, तो आत्मा जान लेगा उनके द्वारा कौन व्यक्ति आया है, ये कैसा है, कैसी इसकी प्रकृति है, जैसा भी है उसकी जानकारी में आ जाएगी। तो मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, और शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके होने वाला ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान है। एक अनुभूति अपनी होती है, एक अनुभूति दूसरे की होती है। जो दूसरे की अनुभूति है वह श्रुत ज्ञान का विषय बनता है, और जो अपनी अनुभूति है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, जो साइंटिस्ट करता है, अब जिस समय वो करता है तो उसका अपना मति ज्ञान है, और उसने कॉपी के ऊपर लिख दिया और उसके बाद प्रकाशित करा दिया। अब दूसरे लोग उसको पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं उनको जानकारी होती, वो उनका अपना प्रयोग नहीं, वो किसका प्रयोग है? दूसरे का। लेकिन जान लेते हैं, जब जान लेते हैं तो उनका वो कौन सा है? श्रुत ज्ञान। जो अपनी उपलब्धि है वो है मति ज्ञान, और दूसरे की उपलब्धि को हमने जाना वो क्या है? श्रुत ज्ञान। अब अरिहंत परमात्मा ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा सारी चराचर दुनिया को जान लिया, और उसके बाद अब ये जाना हुआ ज्ञान अवधि ज्ञान के द्वारा, मन प्रेव ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान के द्वारा, अब इसको प्रकट करने का साधन क्या है? शब्द। अब शब्द बोलेंगे, शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से समझाएंगे। अब वो शब्द जो है वो द्रव्य श्रुत है। वो शब्द क्या है? द्रव्य श्रुत है। उन शब्दों को सुन करके, पढ़ करके जिसको जो ज्ञान होता, आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होता, वो क्या है? श्रुत ज्ञान। अब यदि आत्मा सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान होगा, यदि आत्मा मिथ्या दृष्टि है तो उसकी जानकारी क्या होगी? वो अज्ञान का रूप होगी। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जहाँ पर मन और इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा का अंदर से ऐसा नेत्र खुलता है, बिना इंद्रियों के दूर दूर के पदार्थों को वह जानने में सक्षम समर्थ हो जाता है। बीच में चाहे पर्दा हो, चाहे दीवार हो, चाहे पहाड़ हो, उस नज़र को मुझे चीज़ें नहीं रोक सकती। जैसे पारदर्शी शीशा जो है वो हमारी इस नज़र को नहीं रोक सकता, ऐसे अवधि ज्ञान की लाइट को भी ये चीज़ें रोक नहीं सकती। पर ये क्या है? उसकी जानकारी में आ जाता है। ये आत्मा की योग्यता अवधि ज्ञान है। दूसरे के मन के भावों को जान लेना, साक्षात इसके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावों की धारा बह रही है, वो मन प्रेव ज्ञान। और जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, वो क्या है? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। और इनको रोकने वाला, मति ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञान को, मन प्रेव ज्ञान को रोकने वाला मन प्रेव ज्ञानावरणीय, और केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल। ये ज्ञानावरणीय का हो गया। अब दर्शनावरणीय आएगा, उसका कल देखें।